पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले हिंदू और मुसलमान के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना को सही ठहराया था, लेकिन उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनके खिलाफ माहौल बन गया। इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद में जब मौलवी ने पूछा कि कौन कौन भारत से जंग में साथ देंगे, इसके जवाब में कोई हाथ नहीं उठा। तो धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान की सबसे विवादित मस्जिद लाल मस्जिद का इमाम अपनी आवाम से कह रहा है कि वो भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ ना दे। लेकिन ऐसा कहने की वजह क्या है? साल 2007 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, तब उनकी फौज ने शरिया कानून लागू करने की मांग करने वालों को सबक सिखाने के लिए लाल मस्जिद पर ही धावा बोल दिया था। इस कार्रवाई में फौजियों समेत सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इसके अलावा मौलाना अब्दुल अजीज की ओर से अमेरिका के दबाव में अपने ही इलाकों पर बमबारी की बात भी याद दिलाई जाती है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से पाकिस्तान के जुल्मों को चुन चुन कर गिनाया जा रहा है। लाल मस्जिद के मौलाना भी उतना ही कट्टरपंथी है जितना हाफिज सईद या मसूद अजहर, लेकिन अपने बयान से लाल मस्जिद का मौलाना हाफिज और मसूद को भी बेनकाब कर रहा है, जो इस्लाम के खातिर कश्मीर में जिहाद की दुकान चलाते हैं। अगर पाकिस्तान में ही इतना जुल्म है तो जैश लश्कर की लड़ाई ISI के पैसों पर प्रोपेगेंडा के सिवाय और कुछ नहीं, और लाल मस्जिद से की गई ये तकरीर पाकिस्तान की सच्चाई बयान करती है। लाल मस्जिद में पाकिस्तानी फौज और सियासतदानों की कलाई खोलने वाली ये तकरीर आतंक को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को भी याद दिलाती है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से सहानुभूति रखने वालों का गढ़ भी है, जो TTP इस वक्त पाकिस्तानी फौज से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने दशकों तक पाकिस्तान से बाहर तालिबान का समर्थन किया, लेकिन मुल्क के भीतर उन्हें कुचला। लाल मस्जिद का मौलाना अब्दुल अजीज गाजी जैसा कट्टरपंथी उसके उसी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के ढोंग का पर्दाफाश कर रहा है। साल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी, तब इस्लाम की दुहाई देते हुए इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए 2 विस्की क्लास सबमरीन और 4 कुमार क्लास मिसाइल बोट भेजी थी। अब 60 साल के बाद तुर्की ने भी ऐसा ही किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हैं और तुर्की से एक युद्धपोत कराची पहुंच चुका है। अब सवाल है कि दुनिया के खतरनाक ड्रोन बनाने वाले तुर्की का ये युद्धपोत कितना खतरनाक है। ये साल भर पहले का वीडियो है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के हाथों से किए गए इशारे को उनकी ना कहा गया। दावा किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के खिलाफ मदद के सवाल पर सऊदी अरब का जवाब अब भी ना में है। पाकिस्तान से सऊदी अरब की नाखुशी की वजह तुर्की है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में खुलकर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है, और ये रहा उसका सबूत। ये तुर्की का युद्धपोत TCG बुयकाडा है, जो पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच गया है। भारत से तनाव के बीच तुर्की का युद्धपोत पहुंचना पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग को दिखाता है। सवाल है कि TCG बुयकाडा कितना शक्तिशाली है और भारत के पास इसका क्या जवाब है। तुर्की का युद्धपोत TCG बुयकाडा एक एडा क्लास ASW कॉर्वेट है, जो आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस है। तुर्की का ये युद्धपोत 7 मई तक पाकिस्तान के बंदरगाह पर तैनात रह सकता है। तुर्की की तरफ से संदेश साफ है कि जंग के हालात में वो पाकिस्तान का साथ देगा। कश्मीर हो चाहे पहलगाम का हमला, तुर्की पाकिस्तान के सुर में ही बोलेगा। पहलगाम हमले के वक्त शहबाज शरीफ तुर्की में ही थे, जहां अर्दोगान ने पाकिस्तान की भाषा बोली और पीछे पीछे अपना युद्धपोत कराची भेज दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया इसकी क्षमताओं का बखान कर रही है और इसकी तैनाती को हाल के तनाव से जोड़ती है। तुर्की के TCG बुयकाडा युद्धपोत की रेंज 6480 किलोमीटर है। इसके जवाब में भारत के पास INS कुठारा है, जिसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। इसी तरह INS खंजर है, जिसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान को यह गलतफहमी कतई नहीं पालनी चाहिए कि भारत तुर्की के इस युद्धपोत से डरेगा, लेकिन यहाँ सवाल तुर्की के इरादों को लेकर है, जो भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। भारत से तनाव के बीच तुर्की के टॉप सैन्य अफसरों का दल पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। तुर्की की पूरी टीम इस्लामाबाद में एयरफोर्स हेडक्वार्टर में दिखी है। इस बीच तुर्की के एक सैन्य मालवाहक विमान को लेकर भी खबर आई है। तुर्की का C-130 मिलिट्री प्लेन कराची पहुंचा है। इस विमान में आमतौर पर सैन्य टुकड़ी और हथियार भेजे जाते हैं। हालांकि तुर्की ने हथियारों की सप्लाई से इनकार कर दिया।
भारत के हमले के डर से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है और वो हर मुस्लिम देश से मदद मांग रहा है, जिसमें सोमालिया जैसा तबाह और बर्बाद देश तक शामिल है। दुनिया का हर छोटा बड़ा इस्लामिक देश भी पाकिस्तान की हकीकत समझ चुका है। इसलिए सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। ऐसे में तुर्की से भेजी गई ताजा सैन्य सहायता पाकिस्तान के लिए अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को हथियार देने के मामले में तुर्की चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। तुर्की ने पाकिस्तान को अपना खतरनाक बरकरार ड्रोन, 4 कॉर्वेट वॉरशिप और एंटी टैंक मिसाइल्स दी हैं। इसके अलावा वो F-16 की देखरेख में भी मदद करता है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं। भारत को घेरने के लिए तुर्की पाकिस्तान के अलावा मालदीव और बांग्लादेश को भी शह दे रहा है।